हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन कर रहे हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पोटेंशियल ही निकाला था, बट लास्ट लेक्चर में जो हमने पोटेंशियल निकाला था वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज था, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल निकाला था। बट आज हम डेरिवेशन डायपोल की कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये वैसे ही चल रहा है जैसे हम 1B में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डायपोल निकाला। और जब हम डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, एक बार हमने एक्सियल लाइन पे फाइंड किया, फिर हमने इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड किया, फिर हमने एनी पॉइंट पे फाइंड किया। जब हमने एनी पॉइंट की डेरिवेशन की तो हमने ये देखा कि एनी पॉइंट में तो एक्सियल इक्वेटोरियल के आंसर जनरेट हो सकते हैं। तो आज हम क्या 3 बार डेरिवेशन करने की बजाय आज डायरेक्ट हम एनी पॉइंट की ही डेरिवेशन करेंगे और शॉर्ट डायपोल के कारण फील्ड हम निकालेंगे। तो जैसे कि आपको ये डायपोल दिख रही है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और दोनों में डिस्टेंस 2a है, सेंटर O है। तो हमने यहाँ पे एंड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ और ये डिस्टेंस R है। और डायपोल की जैसे आपको पता है डायपोल मोमेंट P होती है, उसका फार्मूला Q × 2a होता है। तो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया, पहले पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेता तो आप सबको पता है कि ये एक्सियल लाइन हो जाती है, क्योंकि ये चार्ज की एक्सियल लाइन होती है। बट मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल रहा हूँ। पर अगर मुझे कोई पूछेगा कि एक्सियल लाइन पे कितना होगा तो मैं इस थिट्टे में चेंज कर दूँ, क्योंकि लास्ट आंसर में हमारे थिट्टा आएगा। तो उस थिट्टे को हम जैसे ही इस पॉइंट पे आना चाहेंगे तो हम इस पॉइंट पे आने के लिए थिट्टा कितना फिल कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अगर हमें कोई यहाँ पे जाने के लिए बोलेगा इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे चला जाएगा, तो हम इसी पॉइंट को, इसी एंगल को 90 डिग्री का एंगल फिल कर देंगे। इक्वेटोरियल पे थीटा 90 फिल कर देंगे। मतलब हम एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए अलग से नहीं करेंगे, उनको इसी आंसर में थीटा पुट करके हमारे एक्सियल इक्वेटोरियल का आंसर बन जाएंगे। चलो अब हम ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, क्योंकि अगर मैंने एन पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है तो मुझे पता है डायपोल में कितने चार्ज होते हैं, 2, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। अगर मैंने एन पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो एक तो पोटेंशियल इसका होगा यहाँ पे, एक इसका होगा। ठीक है, मतलब 2 पोटेंशियल होंगे और दोनों को मैं सिंपल ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी कम्प्लेक्स डेरिवेशन ये नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था। उसमें पहले डायरेक्शन देखनी पड़ती थी, फिर हमें वेक्टर रूल्स लगाने पड़ते थे। बट हमें पता है पोटेंशियल तो एक वर्क डन होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल जो है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे और डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, पोटेंशियल का फार्मूला वो हमें, अगर लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो पोटेंशियल का फार्मूला जो हमारे पास है Q/4πε0 × R था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस ही है दोनों। तो लगाओ आंसर और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम V1 कितना होगा, तो V1 में किसके कारण मान, चलो मैं इसके कारण मान लेता हूँ, माइनस Q के कारण। तो अगर पोटेंशियल माइनस Q के कारण मान रहा हूँ तो यहाँ पे क्या फिल कर दूंगा, -2 बाय 4πε0। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम यही है हमारे पास, क्या जब मैं यहाँ इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ तो मुझे डिस्टेंस भी यही चाहिए, बट ये तो मुझे डिस्टेंस नहीं पता। तो ये पोटेंशियल डिस्टेंस कितना होगा, यही एक इस डेरिवेशन में अगर आप कह सकते हो कि कुछ हमारे करने लायक अगर कुछ है तो यही है। ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये तो हमें नहीं पता। -Q के कारण अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मुझे नहीं पता। तो मैं इस डिस्टेंस को अपनी तरफ से R1 लेट कर रहा हूँ, पर मुझे वो निकालना पड़ेगा। चलो एक बार मैं R1 लेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा चार्ज, दूसरी चार्ज इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, इस फार्मूले अकॉर्डिंग Q/4πε0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिस्टेंस। अब फिर प्रॉब्लम, अगर मैं इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो मुझे डिस्टेंस भी यही चाहिए होगा, जो कि मुझे नहीं पता। तो मैं इस डिस्टेंस को अपनी तरफ से R2 लेट कर दूँ।
तो अगर आपको समझ आया होगा, डेरिवेशन तो हो ही गई अपने कुल मिला के, बट एक प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं। वो क्या है कि हमें R1 R2 की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा काम है ये R1 R2 निकालो, किसी तरीके से भी निकालो। पर मैंने जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट डायपोल लेट किया हुआ है। अगर इसी शॉर्ट डायपोल मैंने लेट किया हुआ है तो फिर मैं R1 R2 थोड़ा सा अज्यूम करके लेट कर फाइंड कर लूँगा, मतलब अजम्पशन, मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट लगा देंगे हम। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनना। ये वैसे ही है जैसे हम बोलेंगे ये मेरी 2 फिंगर्स है, ठीक है, इन 2 फिंगर्स में कौन सी फिंगर बड़ी है, तो हम ये बोलेंगे कि ये फिंगर बड़ी है। ठीक है, तो अगर हमने ये चेक करना है कि ये कितनी बड़ी है, तो हमारे पास 2 अप्रोचेस लगा सकते हैं हम। कौन कौन सी, इसकी लेंथ फाइंड कर लो, इसकी लेंथ फाइंड कर लो और माइनस कर लो, बेसिक अप्रोच। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इस पे एक परपेंडिकुलर फॉल करवा लूँ इस पे, जैसे कि ये परपेंडिकुलर फॉल हो गया, तो हम देखेंगे कि ये लेंथ नीचे वाली लेंथ से तो इनकी इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जितना ऊपर रहेगी वो हम मेजर कर लेते हैं, तो जितनी ये उतनी मेजर कर उतनी वो बड़ी है, हम कह सकते हैं। ये अप्रोच हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में लगा लेंगे, यहाँ तो बिल्कुल सही लग जाएगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, स्ट्रेट पैरेलल, बट ये लगभग पैरेलल नहीं है, बट हम इस डायपोल को शॉर्ट मान रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये रिजल्ट लगा रहे हैं। कैसे, अगर मैं बोलूँ R1 और R में बड़ा कौन है, तो आप सबको ये मुझे लग रहा है पता चल जाएगा कि R1 बड़ा है, पर कितना बड़ा है। मैंने जो R वाली लाइन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया नीचे की तरफ, R वाली लाइन को। तो मैंने क्या किया, R1 के कारण इस लाइन पे जो R वाली लाइन है इस पे एक परपेंडिकुलर फॉल डाउन करवा दिया, ये यहाँ पे जाके गिर गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे R1 बड़ा था, बोलेंगे कितना बड़ा था, अब हम बोलेंगे इतना ही बड़ा था। ठीक है, ये फिंगर्स वाली अप्रोच मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट डायपोल लेट कर चुके हैं। बुक में अगर डेरिवेशन देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम बहुत शॉर्ट सिंपल मेथड से डेरिवेशन कर रहे हैं। R1 और R में कौन बड़ा है, R1 कितना बड़ा है, हमने एक परपेंडिकुलर फॉल डाउन करवा के देख लिया इतना बड़ा है। तो हम अगर ये लेंथ फाइंड कर सके, तो अगर आपने ये थीटा एंगल लेट किया है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो A का ये लेंथ हमें पता है A है, A का इस तरफ कंपोनेंट कौन सा आएगा, A cos थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं R1 कितना है, तो मैं बोलूंगा R1 कितना है, R में ऐड कर दो, कितने में, इतना और ऐड कर दो, तो R1 और ये इक्वल हो जाएंगे, कितना ऐड कर दो, A cos थीटा। ये रिजल्ट हमने R1 निकाला। देखो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं की, सीधा दिमाग में कैलकुलेशन, सीधा R1 लिख दो। ठीक है, यही अप्रोच अगर आप R2 पे लगा दो, R और R2 में बड़ा कौन है, अगर आपको पता हो R और R2 में अगर कोई बड़ा है तो वो R है, कितना बड़ा है, तो हम वही अप्रोच यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। देखो यहाँ पे गिर गया जाएगा ये परपेंडिकुलर, तो A का इस तरफ कंपोनेंट कौन सा है, ये एंगल थीटा है, A का इस तरफ कंपोनेंट कौन सा होगा, तो हमें पता है इस तरफ कंपोनेंट भी A cos थीटा ही होगा। तो हम बोलेंगे R कितना बड़ा है, हम बोलेंगे इतना ही बड़ा है, जितना परपेंडिकुलर फॉल डाउन करवा के एक्स्ट्रा बच गया, जितना परपेंडिकुलर डाउन करके एक्स्ट्रा बच गया, तो इतना बचा, तो यही है, यही इतना बड़ा था। तो हम बोलेंगे R2 कैसे निकालें, तो हम बोलेंगे R2 निकालने के लिए आपको R में से इतना माइनस करना पड़ेगा, इतना वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये, A cos थीटा। ये लीजिए R1 और R2 की वैल्यूज हमें पता चल गई, R1 की वैल्यू पता चल चुकी है और R2 की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे फिल कर देंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मेन चीज इसमें यही समझने वाली है मैंने ये R1 R2 कैसे निकालनी है। ठीक है, तो अगर अब हम इस फार्मूले में पुट कर दें R1 और R2 को, तो इनमें कॉमन चीजें कौन सी है जो निकल सकती हैं बाहर हमारी, एक तो Q कॉमन निकल सकता है, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल सकता है, तो अंदर क्या क्या बचेगा, एक तो -1/R1, तो यहाँ क्या बचेगा +1/R2।
अब वैल्यूज फिल कर देते हैं। R1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है, R1 की वैल्यू जो है R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 की जो वैल्यू है वो है R माइनस ए कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे दोनों के, ठीक है। तो दोनों के अगर हम एलसीएम यहाँ पे ले लें तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा एंड पॉइंट पे, क्यू बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट। यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जे आर माइनस ए कॉस थीटा इधर चला जाएगा, बट एक चीज ध्यान रखना आगे माइनस है, ठीक है। तो एक बार माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे हम, प्लस ये वैल्यू सारी इधर चली जाएगी, आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एन पॉइंट की पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस आर प्लस ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर से आर हमारा क्या हो गया, कैंसिल। ए कॉस थीटा कितना हो गया, ये 2a कॉस थीटा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा रिजल्ट है। एंड पॉइंट की पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल हमने निकाल ली। अगर आप इसको कुछ लिखना चाहते हो 2a क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 2a क्यू को अगर आप लिखना चाहो तो इसको p लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने शॉर्ट डायपोल के कारण कर रहे हैं, तो शॉर्ट डायपोल में अगर आपको पता हो पिछली डेरिवेशन में, यहाँ पे पूरा समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपको पिछली डेरिवेशंस आप देख सकते हो। शॉर्ट डायपोल में अगर आपको याद हो हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते हैं, तो अगर आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो एन पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो इसी आंसर से हम एक्सियल इक्वेटोरियल के आंसर बना सकते हैं, ठीक है। देखो हमने अगर हमारा पॉइंट एक्सियल लाइन पे होता तो एक्सियल लाइन पे अगर होता तो थीटा कितना होता, 0। तो थीटा अगर 0 होता तो cos 0 कितना होता है, 1। तो पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे कितना हो जाता, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर हमें बोलता है इक्वेटोरियल लाइन पे पता करो, तो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन तो थीटा कितना हो जाता, 90। अगर थीटा 90 हो जाता तो cos 90 हम सबको पता है कितना होता है, 0। तो ये 0 तो सारा ही 0। तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, 0। तो देखा हमने पोटेंशियल की डेरिवेशन इक्वेटोरियल एक्सियल की हमने इसी डेरिवेशन से कर ली, हमें उसके लिए अलग से डेरिवेशन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो आप इसको एज ए रिजल्ट के तौर पे माइंड में फिट कर सकते हो। पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है। पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने डिराइव किया भी हुआ है, बट पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे 0 होता है। इसी से एक न्यूमेरिकल्स भी जनरेट हो जाते हैं, जो हो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ये डेरिवेशन आपने करनी है, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।